नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ आश्चर्यजनक चीजों के बारे में। जब भी बात किसी रोचक, अजूबे, अनोखे या फिर आश्चर्यजनक वस्तु के बारे में होती है, तो उसमें एक नाम जरूर आता है और वो नाम है पिरामिड। कहते हैं समय ने अच्छे अच्छे को बदल दिया है, लेकिन पिरामिड वो जगह है जहां समय भी नतमस्तक हो जाता है। इतने हजार साल ये पिरामिड आज भी समय को चुनौती दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के इन पिरामिडों को बने हुए आज 4500 साल हो गए हैं, लेकिन वो आज भी वैसे ही पहरा दे रहा है जैसे वो पहले खड़ा था। इस पिरामिड को देखने के पश्चात कई तरह के सवाल मन में आते हैं, जैसे कि आज से 4500 साल पहले ना तो उतने औजार थे, ना ही कोई मशीन और ना ही वैसा कोई उपक्रम, लेकिन फिर भी इतने विशाल पिरामिड का निर्माण कैसे किया गया होगा। ऐसी बात तो है नहीं कि ये कोई आम मिट्टी है जो जैसे चाहा वैसा रूप दे दिया। ये बहुत ही भारी पत्थरों से बनाया गया है। इसे कहां से लाया गया होगा, किस तरह से लाए होंगे, किस पर लाए होंगे और इन पत्थरों को किस औजार से एक समान और बराबर शेप में काटा गया होगा। ऐसे कई तरह के सवाल इस पिरामिड में दफन है। आखिर बिना सुपर मशीन की मदद से, बिना कोई काटने वाले औजार की मदद से, बिना कोई भारी सामान ढोने वाली गाड़ी की मदद से, बिना किसी बिजली के इसे कैसे तैयार किया गया होगा। यहाँ तक कि उस वक्त तो लोहे की भी खोज नहीं हुई थी, तो वो लोग इसे काटते कैसे थे? फिर इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया? एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया। आखिर किस मकसद से इसे बनाया गया था? इसका मुख्य काम क्या है? इसके पीछे कोई पौराणिक कारण है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण भी है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पिरामिड्स को प्राचीन इजिप्ट के राजाओं की कब्र को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस समय इजिप्ट के लोगों का मानना था कि मनुष्य को मरने के बाद फिर से एक नई जिंदगी मिलती है। इसलिए उनके मरने के बाद उनको दफना दिया जाता है और उनके साथ साथ उनकी सारी जरूरत की चीजें भी दफन कर दी जाती हैं। प्राचीन समय में ये लोग लाश को मम्मी बनाकर दफन कर देते थे ताकि वो लाश खराब ना हो। उनका मानना था कि एक समय ऐसा आएगा कि ये मम्मी जीवित हो जाएंगी। इसके साथ साथ मिस्र के लोगों का मानना था कि मम्मी के रूप में दफन करने से वो अपने दूसरे जन्म स्थान तक जा सकते हैं। लाश को मम्मी बनाने के लिए उस पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था जो उसे सड़ने से बचाता था, और उसके बाद उस लाश को एक अच्छे कपड़े में लपेटकर दफन कर दिया जाता था। ऐसा भी देखा गया है कि जो जानवर उनको प्यारा लगता था, उसके लिए भी वो लोग पिरामिड का निर्माण करते थे। इस पिरामिड पर जब शोध किया तो वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं। अब इसका एक बहुत ही गहरा संबंध बनता है। उन लोगों की चतुराई का पता इसी बातों से लगाया जा सकता है कि उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया था, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकत्व और ब्रह्मांडीय तरंगों से विशिष्ट संबंध है। अगर आप देखें तो उत्तर दक्षिण गोलार्ध को मिलाने वाली ये रेखा पृथ्वी की चुंबकीय रेखा है, और ये चुंबकीय शक्तियां विद्युत तरंगों से सीधे जुड़ी होती हैं। इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में विद्यमान चुंबकीय किरणों को संचित करने की बहुत ही अधिक क्षमता इस पिरामिड में है। ऐसा कहा जाता है कि यही किरणें एक जगह जमा होकर अपना प्रभाव अंदर के मम्मी पर डालती हैं। इसका निर्माण भी ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है, जो सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। उनकी इस तरह की सोच को जानकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया है कि पिरामिड इस आकृति का उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद ज्ञात व अज्ञात शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर अपने अंदर एक विशाल ऊर्जा युक्त वातावरण तैयार करने में सक्षम है। इसमें इतनी शक्ति है कि इसके अंदर अगर कोई रोगी भी बैठ जाए तो वो ठीक हो सकता है। अब तक लगभग 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, और उसमें से ये गीजा शहर का सबसे विशाल और लंबा पिरामिड है। इसके नाम भी कई सारे रिकॉर्ड हैं, और ये विश्व के 7 प्राचीन अजूबों की लिस्ट में भी शामिल है। ये तीनों पिरामिड जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है, और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है, इसे इजिप्ट की 4th डायनेस्टी के राजा ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फैरो कहा जाता है। इसे खाफरे राजा ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था।
इसीलिए इसे खाफरे का पिरामिड भी कहा जाता है। इसके सामने जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये भी इसी पिरामिड का एक हिस्सा है। इस रहस्यमय मूर्ति को स्फिंक्स कहा जाता है। इसे अगर आप गौर से देखें तो इसका सर आदमी का है, जबकि पूरा शरीर एक शेर का है। इसे देखने से साफ लगता है कि ये मूर्ति जैसे पहरेदारी कर रहा हो। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति राजा खाफरे की ही है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये पिरामिड गीजा का तीसरे बड़े पिरामिड में सबसे छोटा है। इस पिरामिड को मेनगायक का पिरामिड कहा जाता है, क्योंकि इसे राजा के कब्र के रूप में बनाया गया था। इतिहासकार का कहना है कि राजा मेनगायक खाफरे का उत्तराधिकारी था। दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये करीब 481 फीट ऊंचा था। अब आप सोच सकते हैं कि इतना ऊंची जगह पर कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को ले जाया जाता होगा। आज इतनी सारी सुविधा के बावजूद इसे नहीं बनाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार गीजा के इस महान पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। 3800 साल तक यह दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित स्मारक रहा। उसके बाद 1311 में जब इंग्लैंड में लिंकन गिरजाघर बना तो पिरामिड का ये विश्व रिकॉर्ड टूट गया। इस लिंकन गिरजाघर की ऊंचाई 482 फीट थी। इस पिरामिड को नष्ट करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन इसके पत्थर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, ये काम संभव ही नहीं हो सका। कहा जाता है गीजा का एक राजा अल अजीज ने 12वीं सदी में इसे ध्वस्त करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके कारीगर असफल रहे, क्योंकि बहुत सारे कारीगर मिलकर भी एक दिन में मात्र 1 से 2 पत्थर हटा पाते थे, इसलिए उनकी कोशिश नाकाम रही। गीजा के इस महान पिरामिड के वजन के बारे में अगर बात की जाए तो इसका वजन करीब 57 लाख टन है। इस पिरामिड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बाहर भयानक गर्मी पड़ने के बावजूद इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम रहता है। गीजा का यह पिरामिड दुनिया के सबसे लंबी नदी नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, और यही वजह है कि इसमें नमी अभी तक बरकरार है, जिसकी वजह से इसकी मजबूती अभी तक बनी हुई है। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि गीजा के इस महान पिरामिड बनाने के लिए लगभग 8000 टन ग्रेनाइट, 50 लाख टन लाइमस्टोन और 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल किया गया होगा, और इसे बनाने के लिए करीब 20,000 से 25,000 कुशल कारीगरों की मदद ली गई होगी। 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्शियन डेजर्ट की वादी अलजर्फ की गुफाओं में करीब 4500 साल पुराना पेपाइरस मिला, जिस पर हाइरोग्लिफ लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये पेपाइरस इजिप्ट में प्राचीन समय में पाया जाता था, और उस समय कागज के तौर पर इसका ही इस्तेमाल किया जाता था। ये अब तक का मिला हुआ सबसे पुराना पेपाइरस है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसे 4000 वर्ष पहले राजा खुफू के शासन काल में लिखा गया था, और उसी समय इस विशाल पिरामिड का निर्माण हो रहा था। इस पर लिखे गए शब्दों से अनुमान लगाया गया कि हजारों मजदूरों के द्वारा ये लाखों टन लाइमस्टोन को तोरा की खदानों से गीजा तक पहुंचाया गया होगा। अब ये पेपाइरस इजिप्ट की राजधानी कायरो के म्यूजियम में रखा है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस लिखते हैं कि ऐसी इमारतें केवल लोगों के क्रूर शोषण के माध्यम से ही बन सकती हैं। इस तरह की इमारत मजदूर से जबरदस्ती और क्रूरता के साथ ही बनवाई गई है। हेरोडोटस ने यह भी बताया कि 1 लाख मजदूरों की गिरोह ने 3 महीने की पाली में इस पिरामिड पर काम किया है, और इसके निर्माण में करीब 20 साल लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए